सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा समास। अब आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, उसके भेद तथा भाववाचक संज्ञा कितने तरीकों से बनाई जाती है उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। संज्ञा संज्ञा क्या है बेटा? वो हर एक चीज जिसका कोई ना कोई नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो आप कह सकते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा ये मार्कर, मार्कर क्या है? ये भी एक संज्ञा है। मैं क्या हूं? मैं भी एक संज्ञा हूं। ये व्हाइट बोर्ड क्या है बेटा? ये भी एक संज्ञा है। ये डेस्क क्या है? ये भी एक संज्ञा है। ये बेंच क्या है? ये भी एक संज्ञा है। यहां जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है जिसका कोई ना कोई नाम है वो हर एक चीज संज्ञा है बेटा। कंफ्यूज मत होइएगा। वो हर एक चीज जिसका कोई ना कोई नाम है उसे संज्ञा कहते हैं, वो संज्ञा है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिएगा संज्ञा के भेद। चलिए मान लीजिए ये देखिए, अब ये संज्ञा मान लो एक पेड़ है। ये एक पेड़ है जिसका नाम है संज्ञा। इस पेड़ का एक पौधा है जिसका नाम है संज्ञा। अब इस संज्ञा की 3 शाखाएं हैं बेटा। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम सबसे पहले इन तीनों के भेदों के विषय में जानेंगे। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है बेटा? तो जो शब्द या ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा ये मार्कर है बेटा, मार्कर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे ही आपने कहा ये कैमलिन का मार्कर है, इसका नाम एक दे दिया कैमलिन, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपने कहा ये डस्टर, डस्टर क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे ही आपने इसका नाम दे दिया कि कैमलिन का डस्टर है तो क्या हो गया? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आपने कहा पेन, पेन, पेन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने कहा रेनाल्ड, रोटोमैक, ट्रैबैक्स, वो क्या हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। आपने कहा पेंसिल, पेंसिल में भी आजकल बहुत सारी पेंसिल आ रही हैं, आप लोग देखते होंगे। तो उसका कोई ना कोई आपने नाम दे दिया तो क्या हो गया? वो यस, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा गंगा, राम, सीता, गोमती, गोदावरी, रेनाल्ड, रोटोमैक एक्सेट्रा। ठीक है ना? अब देखिए आपने कहा अगला क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी मैंने कहा, जैसे कहा मार्कर, मार्कर क्या है हमारा बेटा? मार्कर हमारा ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इसका नाम हमने दे दिया तब वो क्या बन जा रहा है? व्यक्तिवाचक बन जा रहा है। आपने कहा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक सेंटेंस है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। अब ये तो क्लियर है कोई पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? विद्यार्थी। विद्यार्थी में कौन है? नहीं पता है। जैसे ही आपने कह दिया राम पढ़ रहा है तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब विद्यार्थी पढ़ रहा है तो क्या हो गया बेटा? वो हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक के विषय में जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पे ये है जातिवाचक, यहाँ पे, और यहाँ पे है व्यक्तिवाचक। ये देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में आपने राम नाम लिया एक, जैसे लड़का, लड़का क्या है, जातिवाचक है। और जैसे उसको आपने अलग कर दिया, लड़का में क्या हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया। देखिए ये सब क्या हो गए, किसी विशेष का नाम आपने दे दिया तो क्या हो गया बेटा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और आपने ऐसे कहा सीता, गीता, और यहां ये क्या हो गया, परी। आपने कहा लड़की, और लड़की में जैसे ही, लड़की क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है, और नाम आपने दे दिया सीता, गीता और रीता आदि, ठीक है ना। ऐसे आपने कहा नदी, नदी में आपने नाम दे दिया गंगा, गोमती, गोदावरी, आदि। तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक में अंतर आपने शायद समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। चलिए भाववाचक में बढ़ते हैं। तो बेटा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा कि तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। ये जो लिखावट शब्द आया, ये जो लिखावट आया बेटा, ये देखिए लिखावट शब्द जो आया, ये लिखावट हमारा क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। वह अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है। ये सुंदरता क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हमारा है। सुंदरता क्या है बेटा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। वह अपनी सुंदरता के कारण जाना जाता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के कुछ अन्य भेद की तरफ। देखिए संज्ञा के कुछ अन्य भेद भी हैं, जैसे है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए समूहवाचक देखते हैं। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के पूरी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने कहा भीड़, देखिए भीड़ क्या है बेटा, एक समूहवाचक संज्ञा है। आपने कहा झुंड, अब झुंड होगा तो अब जाहिर सी बात है। आपने कहा काफिला, आपने कहा कक्षा, आपने कहा सेना, ये सब क्या है बेटा, एक्सेट्रा। ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। अगला बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए जिसको पदार्थवाचक संज्ञा के भी नाम से जाना जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हो कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का पता चलता है या किसी पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा चावल, ले लीजिए एक पदार्थ है। आपने कहा सोना, सोना गोल्ड बेटा, चांदी, लकड़ी,
आदि, ये सब क्या है? आपने कह दिया तेल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है बेटा। अब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाना देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए जाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, ये देखिए। तो भाववाचक संज्ञा बेटा 5 प्रकार से बनाई जाती है। पहला, जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, और पांचवा अव्यय से, जिसको अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है ना? तो ये भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। तो भाववाचक संज्ञा, अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। सबसे पहले आइए बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना कैसे। देखिए, जैसे हमने कहा देव, जातिवाचक संज्ञा हमारा है देव, ये देखिए देव जातिवाचक संज्ञा है। अब हमने बना दिया भाववाचक संज्ञा, क्या हो गया? देवत्व। क्या हो गया? देव से देवत्व हो गया। आपने कहा दास, दास से क्या हो गया बेटा? ये देखिए दासत्व। और आपने कहा सूर, सूर से क्या हो गया? शौर्य। देख लीजिए, सूर से क्या हो गया? शौर्य। ऐसे शिशु है, शिशु बहुत आता है ये क्वेश्चन। शिशु से क्या हो गया? शैशव। ठीक है ना? ये देखिए, हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हम लोग को सर्वनाम से बनाएंगे। अब सर्वनाम से देखेंगे, सर्वनाम से देखिए, ये तो हो गया जातिवाचक संज्ञा से। अब सर्वनाम से देखेंगे, चलिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जैसे आपने कहा मम, मम, मम मीन्स होता मेरा, मम से क्या हो गया? ममत्व। अपना, अपना से क्या हो गया? अपनत्व। ठीक है ना? मम से ममत्व, अपना से अपनत्व, सर्व से सर्वस्व। तो ये हम लोगों ने सर्वनाम से जाति भाववाचक संज्ञा बनाया। बेटा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, सर्वनाम का विशेषण से, विशेषण से बढ़ेंगे। जैसे आपने कहा विशेषण से, आपने कहा महान, महान से क्या हो गया? महान, महान एक विशेषण है। देखिए, अब महान से जब हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा बनाया तो क्या हो गया? महानता। क्या हो गया? महानता। ऐसे दयालु, दयालु से क्या हो गया? दयालुता। ठीक है ना? महान से महानता, दयालु से दयालुता। ऐसे होता है आपका एक मीठा से मिठास, बहुत आता है एग्जाम में।
मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो मीठा से क्या हो गया, मिठास। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। जातिवाचक संज्ञा से बना लिया, सर्वनाम से बना लिया, विशेषण बना लिया। आप देखेंगे क्रिया से, अब क्रिया से हम लोग बनाएंगे बेटा चलिए क्रिया से हम लोग बनाते हैं। जैसे आपने पढ़ना कहा, पढ़ना से क्या हो गया, देखिए आपने कहा पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना से क्या कहा, पढ़ाई। लड़ना, लड़ना भी क्रिया है, लड़ना से क्या हो गया, लड़ाई। लिखना, लिखना से क्या हो गया, लिखाई। क्या हो गया, लिखाई। ऐसे पहनना से पहनावा, पीटना से पिटाई, ठीक है ना, आदि। अब लास्ट है अव्यय से। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। आपने कहा भीतर, देखिएगा भीतर, भीतर से भीतरी। बाहर, बाहरी। ऊपर, ऊपरी, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा बन रही है अव्यय से। और आपने कहा एक समीप, समीप से समीप्य, ये बहुत आता है ये भी एग्जाम में, समीप, समीप। हमें आशा है कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे आप लोग के साथ।